हरी। ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर अपन देखते हैं कि नॉर्मली अपन कोई भी मोमेंट हो 5 मिनट के अंदर वो कैसे कैप्चर कर सकते हैं। उसको पहले अपन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि ये सपोर्ट है, सॉरी ये रजिस्टेंस है, और ये रजिस्टेंस उसके बाद में यहाँ से ब्रेक होके और ये सपोर्ट बन चुका है, फिर ये यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है। अब इसके पीछे का अपन रीज़न देखते हैं कि रीज़न क्या है, क्योंकि यार रीज़न के पीछे, साइकोलॉजी के पीछे, डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पर ही मार्केट फ्लक्चुएट होता है। अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की, सॉरी हाँ, जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस की मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया। यहाँ से अब अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन चले गए। अब नॉर्मली कोई भी मूवमेंट कैप्चर करना हो तो वो अपन इजीली कर सकते हैं। वो कैसे कि एक तो अपना एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है। जिसका ब्रेकआउट के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। ठीक है। एक ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना इसके ऊपर ये अपने को ये कैंडल क्लोज मिल चुकी है, जिसके बिहा पर अपन यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कर क्यों सकते हैं उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ये प्राइस एक्शन में आता है। प्राइस एक्शन में ये आता है, इस वजह से अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके बिहाफ पर आप खुद देख लो कि अपन कितना अच्छा मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं अगर यहाँ से अपन इसको एग्जीक्यूट करें। और एस एल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके पीछे वाली कैंडल पे, और अपन ये जो इसका हाई है इसके हाई तक का भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब 1:6, 1:2 ऐसे आराम से रिवॉर्ड आ गया। और भी अगर नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें अपन देखें कि प्राइस एक्शन के हिसाब से, रेक्टेंगुलर रेंज के हिसाब से अगर किसी भी प्राइस को कैप्चर करना हो तो वो कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ और है, मैं बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस की अपन ने एक लाइन खींची, एक नीचे यहाँ पर दोबारा लाइन खींची। मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहीं पर फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है। अब जैसे ही इसने इसके ऊपर कैंडल क्लोज करी, वहाँ पर अपन फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसका रीज़न आपको मिल गया, क्योंकि ये फिर प्राइस एक्शन के अंदर आता है कि रेक्टेंगुलर रेंज होती है। रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर जैसे ही ऊपर कैंडल क्लोज करे अपन एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। वैसे ही इसने यहाँ पर किया, और उसके बाद में आप मूवमेंट देख सकते हो कि कैंडल क्लोज होने के बाद में एक अच्छा मूव अपन को फिर दोबारा मिल गया, और वो मूवमेंट अपन कैप्चर कर सकते हैं। तो मार्केट में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पर अपन एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने दो एग्जांपल बता दिया, मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूँ अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइमिंग के। अब जैसे नॉर्मली यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, एक सेलिंग प्रेशर आ गया। अब मैं जैसे फिबोनाची एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ तक। ठीक है। क्योंकि प्राइस यहाँ चली गई, यहाँ पर अपन को कुछ भी नहीं पता कि कोई भी रेजिस्टेंस है क्या नहीं है। ठीक है। तो अपन ने नॉर्मली एक फिबोनाची प्लॉट करा, और एक अपन यहाँ पर जोन मार्क कर देते हैं। ये अपन ने जोन मार्क कर दी। ठीक है। अब अपने को ये पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुका है, बस यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन इसको 3 मिनट में देखते हैं 3 मिनट में क्या चल रहा है। तो 3 मिनट में जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को, एक शूटिंग स्टार बन चुका है। शूटिंग स्टार जहाँ भी रेजिस्टेंस पर बनता है वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता ही आता है। ठीक है। तो ये फिबोनाची का ये मेरा खुद का पर्सनल है, जो कि मैंने इसको एग्जीक्यूशन के लिए बना रखा है। कैसे इसके थ्रू अपन एक पोजीशन बना के एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब इसने यहाँ पर शूटिंग स्टार बना दिया और शूटिंग स्टार के नीचे इसने प्राइस क्लोज कर दी। ठीक है। तो यहाँ क्लोज करिए और यहीं पर अपन एंट्री बना लेंगे। और अपने को ये पता है कि प्राइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस ब्लैक जोन तक आएगी ही आएगी। कहाँ तक? ब्लैक जोन तक आएगी आएगी। यार इसमें थोड़ा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये आप लोग आपके हिसाब से थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है। अगर अपन यहाँ पर कोई भी प्राइस एग्जीक्यूट करते हैं और इसके नीचे कैंडल भी क्लोज हो गई, ठीक है, अगर अपन यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और एस एल यहाँ का रखते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुश्किल से मुश्किल ऑप्शन चेन के अंदर 10 पॉइंट का एस एल आएगा, और अकॉर्डिंग टू जितनी भी क्वांटिटी ले रखी हो, चाहे 1 हो चाहे 100 हो। ठीक है। वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर अपन यहाँ से भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, सॉरी मैंने लॉन्ग लगा दिया, शॉर्ट लगानी थी।
शॉर्ट पोजीशन मैंने यहाँ लगाई क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई इस जोन तक के लिए, और ये इसका एसएल। कितना अच्छा मोमेंट कैप्चर कर लिया अपन ने। तो ये मार्केट में कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पर अपन एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसे एक दो ट्रेड और अपन देखते हैं, क्योंकि यार बैक टेस्ट में ही चीज़ें मिलती हैं। विदाउट बैक टेस्ट में तो देखो कुछ भी नहीं है, कि अपन ने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब जैसे मैंने ये रजिस्टेंस बना रखा था, आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रजिस्टेंस पर यहाँ पर प्राइस बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से अपन 5 मिनट पे जाते हैं कि 5 मिनट पे हो क्या रहा है, क्योंकि मार्केट में चीज़ें साइकोलॉजी के हिसाब से, और आप जिस टाइम ट्रेड ले रखे हैं उस ट्रेड के बिहाफ पर जब अपन चीज़ों को देखते हैं तब जाके वो एक अच्छा मोमेंट कैप्चर कर पाते हैं। अब यहाँ भी अपने को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार मिल चुका है, और इसके नीचे कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। तो अपन यहाँ से टारगेट ले सकते हैं, और टारगेट कहाँ तक का लेना है वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखो मैंने फिर दोबारा फिबोनाची लगाया, ठीक है। मान लो अपन ने इसके नीचे कैंडल क्लोज करी, अपन ने यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ का अपना हो गया एसएल, और यहाँ की हो गई अपनी एंट्री। अब फिबोनाची के अंदर इसका भी मैंने अलग से कॉन्सेप्ट बना रखा है, इसकी मैं वीडियो बना के डालूंगा, कि यहाँ से अपन ने ब्लैक जोन तक टारगेट ले लिया, लेकिन ये 5 मिनट की कैंडल है जो कि नीचे जाकर क्लोज हुई है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 161.80% के आसपास, ठीक है। तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर अपन ने यहाँ पर एंट्री बना ली और यहाँ एसएल रख लिया और यहाँ से अपनी पोजीशन चल रही है, तो अपन पोजीशन का जो एसएल है वो ट्रेल कर लेंगे। मतलब एसएल अपना यहाँ लगा हुआ है तो वो अप्रॉक्स अपन एंट्री के पास में ही ले आएंगे, ठीक है। जिससे अपनी प्रॉफिट की जो चांसेस है, मतलब लॉस मेकिंग जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे और प्रॉफिट मेकिंग चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसने एक ही कैंडल में क्या करा, अपन ने जैसे यहाँ एग्जिट होना था लेकिन इसने प्रेशर इतना मारा कैंडल का कि ये यहाँ तक एग्जीक्यूशन आ गई। अब मेजरली जो मैंने ये बनाया है फिबोनाची का कि कहाँ से कहाँ तक का टारगेट आएगा, अगर कोई भी प्राइस ज़ीरो से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, ठीक है, तो उसके बाद में ये एक बार ब्लैक जोन पर रुकेगी। ब्लैक जोन पर अगर इसने कोई बुलिश पैटर्न बना दिया, मैं क्लियर कर देता हूँ, 0% से ये 100% तक आती है, उसमें पहले एक बार बीच में ब्लैक जोन पर भी रुक जाती है। ब्लैक जोन पे अगर कोई इसने बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना दिया, बुलिश कैंडल बना दी, तो यहाँ से दोबारा 0% तक जाने के चांसेस है। लेकिन अगर ये नहीं गई, इसने कैंडल ही नीचे क्लोज करी, तो अपन 161 तक का टारगेट एग्जीक्यूट कर लेंगे, क्योंकि पहला टारगेट इसका 100 होता है, दूसरा टारगेट 161 होता है, और तीसरा टारगेट भी देख लेते हैं। इसने तो तीसरा टारगेट भी इसमें कंप्लीट कर दिया 261 का। तो ये कई कई चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पर अपन एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।